मैम मेरा नाम पूजा मनोचा है। मैं नग्गल से बेसिकली बिलोंग करती हूँ। बेटी मैं नग्गल की हूँ। मेरी शादी यहाँ 2021 में लव मैरिज हुई थी। जोगीवाड़ा मोहल्ला मेरा, जोगीवाड़ा मोहल्ला 840/1 में मेरा ससुराल है। ठीक है। और लेकिन जब से मेरी बेटी हुई है 2022 में, तब से मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट। कभी बेटी गृह पैदा होगी, माँ बाप पे भारी है, कभी दहेज के पीछे भी तू लाई क्या है। मतलब इन चीजों के लिए मेरे को बहुत मारा पीटा जाता है, पर मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। मैंने शादी कैसी हुई थी, लव की या लव मैरिज थी। मैडम लव की तो घर वालों की सहमति थी दोनों तरफ से? उनकी थी, लड़के वालों की। वो शादी के बाद मुझे ससुराल ही लेके गए थे। हाँ जी। तो अब मैम 2022 में शादी करा रहे हो आप? यस मैम। जी, अब आप कैसे रह रहे हो मैम, क्या कुछ? मैम अभी मैं 7 महीने हो गया मेरे को मारपीट करके निकाल रखा है मेरे ससुराल वालों ने, और मेरे हस्बैंड उन्हीं के साथ ही रहते हैं, और मैं रेंट के मकान में रह रही हूँ। मैं जहाँ भी रेंट पे जाती हूँ मेरे वहीं पहुंच जाते हैं ये, वहीं मकान मालिकों को बोल देते हैं कि इसको यहाँ से निकाल दो, इसको यहाँ से निकाल दो। सुल्तानपुर में रह रही थी, बलदेव नगर के नियर, तो वहां से भी इन्होंने, मेरी सास और मेरे हस्बैंड गए, वहां से भी इन्होंने मेरे को निकलवा दिया। अब मैं जगाधरी गेट पुली पे रह रही हूँ, वहां भी पहुंच गए, वीडियो प्रूफ है सारा मैम, लेकिन फिर भी मेरी सुनवाई नहीं होती। ये मेरे रेंट के मकान में जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेंटली फिजिकली हर तरह से मुझे परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। लेकिन मेरी किसी के साथ। यस मैम। कितने समय से अलग रह रहे हो? अब तो मैम 16 सितंबर से मैम मेरे साथ, मतलब इन्होंने काफी मारपीट करके मेरे को बेहोश करके फेंक दिया था। मेरे गांव की पंचायत आके मेरे को निकाल के लेके गई है। वो पंचायत सारी गवाह है, मौके पे वो आई थी, और अंबाला थाना से ही मेरे फोन की ट्रेसिंग निकलवा के, मेरे फोन की लोकेशन ट्रेस करवा के तब वहां पहुंचे। मेरे ससुराल वाले तो बता ही नहीं रहे थे कि लड़की है कहाँ पे। महिला थाना नहीं गई मैम आप, जैसे यहाँ पर आए? मैम मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती है। मैंने वुमेन सेल में भी, जब मेरे को यहाँ इन्होंने बुलाया कि चल तू दरखास्त वापस ले ले, तू आ जा, ये वो, मतलब ऐसे ऐसे करके बुला लिया मेरे को। फिर यहाँ आके भी मेरे को कोई आई गई नहीं दी। तब से लेके 7 महीने हो गए जी मैं रेंट के मकान में रह रही हूँ, वहां भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मैडम आप क्या चाहते हो, कि साथ रहना है, अलग रहना, मतलब चाहती क्या आप? साथ रहना है, लेकिन मैम जो मारपीट हो रही है उसका इंसाफ मुझे कहाँ मिलेगा। मैं हर बार जब भी मैं कोई दरखास्त देती हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस उन्होंने सिविल हॉस्पिटल वालों ने इनके ऊपर 2 बार डाला है, लेकिन वो मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। थाने के अंदर ही उसे क्लोज कर दिया जाता है दरखास्त को। क्या आपने साइन किए थे क्लोज किया? किस पे सर? जो आपकी यहाँ पे क्लोज हो गई साइन, डोमेस्टिक की जो आप बोल रहे हो? हाँ जी, डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस पड़ा था उसपे मेरे सिग्नेचर है मैम, डॉक्टर के भी वो कहता सिग्नेचर है मैम। क्लोज पे मैम मेरे नहीं मैम, मैंने कोई क्लोज नहीं करवाई दरखास्त। अगर मैंने क्लोज करवाई होती तो मेरे को पता होता तो मैं उसकी रिसिप्ट तो लेती। मैंने आरटीआई लगाई है, अभी मेरी जितनी भी दरखास्तें हैं, भी मेरे साथ मारपीट हुई है, लेकिन 4 नंबर चौकी में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 4 नंबर चौकी में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जिसकी की फोटोकॉपी तो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन 4 नंबर चौकी में रिकॉर्ड ही नहीं है। और आज यहाँ सिटी थाने में पहुंचे हैं, तो यहाँ पे एसएचओ से क्या बातचीत हुई आपकी? एसएचओ सर से ये बात हुई, पहली बात तो ये सर इन्होंने बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया, जो सच्चाई है। ठीक है, मैंने इनको अपनी दरखास्त दी थी कि मेरे ससुराल वाले मेरे जहाँ रेंट पे रह रही हूँ मैं भी वहां चाहते हैं, भी मुझे परेशान करते हैं, भी वहां से गली मोहल्ले में से मेरा पता निकालते हैं। देखो लोग किस नजर से देखते हैं हमें नहीं पता, मैं जिस गली मोहल्ले में रह रही हूँ, अब मकान मालिक को ही हो जाता है कि हमारे ऊपर बात आएगी, वो तुरंत मेरे को कहते हैं आप कहीं और ले लो। मतलब मैं बच्चे को लेके कहाँ जाऊं? अब मैं अपनी एसएचओ ने बोला जी, पहले तो बोलते मैडम के साथ हुई थी जी पहली मुलाकात, इन्होंने मैम के पास, मुंशी सर ने मैम के पास भेज दिया था दरखास्त लेके। तो मैडम से बात हुई, जब मैं दरखास्त देके गई 14 तारीख को, इनको पूरी वीडियो के साथ किए, मेरे सास ससुर मेरे घर पे गए हैं रेंट के मकान में। इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कार्रवाई करेंगे, कल आ जाना आप 5 बजे, वो भी तब आना जब हम आपको फोन करेंगे। कल इन्होंने नहीं बुलाया। ठीक है, फिर इन्होंने आज मतलब सुबह मेरे पास फोन किया, वो भी जब मैंने एसएचओ सर को खुद फोन किया कि सर भी हमें तो खतरा है, भी हमें तो सुरक्षा चाहिए, तो मेरी जो दरखास्त थी उस पर क्या हुआ? बोलते कि उनको बुलाएंगे। मैंने बोला सर कब बुलाओगे? बोलते बुलाएंगे। तो आधे पौने घंटे के बाद मेरे पास फोन आया कि हमने उनको बुला लिया, भी आप आ जाओ। मेरी आज मतलब मैं गुड़िया को छोड़ने गई हुई थी स्कूल में, तो फिर मैं तुरंत आई, भाग के इधर आई, बोलते जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। मैं आ गई, तो मैडम मुझे कहते, जब मैं आई तो यहाँ मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। हाँ जी, आज
ठीक है जी। तो इन्होंने मतलब मैंने बोला कि आप मेरे रेंट के मकान में जाते हो, जो बात करनी है आप मुझसे यही कर लो, भी आप वहां क्यों जाते हो? तो बोलते हम नहीं गए। मैंने बोला जी ये वीडियो है, आप प्रूफ देख लो अगर मैं झूठी हूँ। तो उन्होंने देखा कि यही थे। तो फिर भी मैडम को थोड़ी देर बाद किसी का फोन आया, मैडम बाहर चली गई। जैसे ही मैडम आई, मैडम का रूप कुछ और था। कौन से मैडम थे? मैम मुझे नाम नहीं पता है, मेरे को नाम नहीं पता है। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड पहले तो अपना दुकान था उनका बाइक रिपेयरिंग का। अब देखो 7 महीने हो गए हैं। कभी मतलब अगर कोई ऐसे ही बता देता है भी हाँ भी ड्राइवरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो मेरे को 7 महीने से कुछ नहीं खबर है। ससुराल वाले रह कहाँ रहे हैं अम्बाला में आपको? 840/1 जोगीवाड़ा मोहल्ला। तो अब आप उनसे अलग रहना चाहती हो, बस आपकी शर्त है कि आपको परेशान न किया जाए। मैम मैंने नग्गल थाना में दरखास्त दी थी, जो कि मतलब अभी तक ऐसे ही चल रही है, उस पे कुछ नहीं हुआ अभी तक। वो तो अपनी मतलब जो बयान मैं देती हूँ वो नोट नहीं करते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि आप ये लिख दो, बस आप ये बोल दो कि मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। मैं कैसे संतुष्ट हूँ जी? आपने क्या किया? पुलिस वाले बोलते हाँ जी, ज्योति मैडम है और SHO करमवीर सिंह है। ठीक है जी, मतलब कार्रवाई जो मैं प्रूफ देती हूँ जी। मारपीट का वीडियो दिया जी, मेरी ननंद और मेरी सास शरेआम मेरे को मार रही है। नेहा मेरी ननंद का नाम है, जो कि यहाँ काजीवाड़ा मोहल्ले में उसकी शादी हुई है जगाधरी गेट पे। और मेरी मदर इन लॉ दोनों मेरे को साफ मार रही है। और लेकिन वो बोलते हैं, कहते हैं हमें क्या पता ये वीडियो कब की है। मैंने तुम्हें प्रूफ दिया है कि ये मेरे को मारते हैं, ठीक है, और तुम दरखास्त में से उनके नाम निकाल रहे हो। ठीक है, उन्होंने उनके नाम निकाल दिए, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ जी। तो मैडम मायके वाले साथ में नहीं आए आपके? मैंने तुम्हें प्रूफ दिया है कि ये मेरे को मारते हैं, ठीक है, और तुम दरखास्त में से उनके नाम निकाल रहे हो। ठीक है, उन्होंने उनके नाम निकाल दिए, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ जी। तो मैडम मायके वाले साथ में नहीं आए आपके इसमें जैसे? मैं मायके वाले अच्छी बात यह है कि एट ए टाइम पे कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। कभी वो मतलब अपने भी मैम 100 काम होता है। मेरी मदर है जो बीमार रहते हैं, ठीक है जी। फिर घर पे कोई मतलब जैसे खाना बनाना, वैसे मतलब फैमिली को देखना, ऐसे कोई भी नहीं है, मदर ही देखते हैं। मैम बच्चे को लेकर मैम मैं रखना चाहती हूँ मैम, वो मांग रहे हैं, मैं अपने बच्चे को खुद रखना चाहती हूँ। तो आप पालन पोषण मैम कैसे कर रही हैं? मैम मेरी फैमिली अभी मेरी पूरी सपोर्ट कर रही है, मतलब कुछ संस्था वाले मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इस तरह से चल रहा है। तो मैम बस यही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप अलग रहना चाहती है, शर्त मैम मैं मेरा घर बसाना चाहती हूँ, ठीक है, हाँ जी, लेकिन वो मेरे साथ मारपीट करते हैं, जिसका इंसाफ आज तक मुझे नहीं मिला है। ठीक है, मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। ना किसी थाने में मेरी सुनवाई होती है, ना कहीं होती है। 4 नंबर चौकी में दरखास्त देती हूँ, वो क्लोज कर देते हैं। नग्गल दी, उन्होंने नाम काट दिए। इनको दी सर, इनका भी आज कुछ नहीं बताया। मैडम ने इतनी बदतमीजी से बात करी, मतलब मैडम वो चाहते हैं ससुराल वाले मेरा हस्बैंड नहीं जी, जब से गुड़िया हुई है कहते हैं कि मैंने दूसरी शादी करनी है, दूसरी शादी करनी है, कहते हैं लड़की हुई है, ग्रह पैदा हो गई है, माँ बाप के ऊपर भारी है। और कहीं मतलब एक बार तो मैं अभी बैसाखी वाले दिन 13 तारीख को मैं गांव जो गली की पंचायत थी उनके पास भी गई कि ये मेरे पास गुरुद्वारा साहिब में। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा सर मैंने बोला कि मुझे परेशान कर रहे हैं, भी मेरे किराए के मकान में आके भी मुझे परेशान किया जा रहा है, भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये झूठ बोल देते हैं कि हम तो गए नहीं, वो तो वीडियो रिकॉर्ड है मैम, सारा उसमें पता चलता है कि ये गए हैं या नहीं गए हैं। मैंने दोनों दिन की वीडियो दी है मैम, परसों की भी दी है, और जो 10 तारीख को ये मेरे ससुराल वाले किराए के मकान में आए थे, मैंने वो भी वीडियो प्रूफ दिया है। ठीक है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती मैम मेरी। सवाल आप कह रहे थे वो आपसे बच्चा मांग रहे हैं, लेकिन हाँ जी आप बोल रहे कि वो कह रहे हैं बच्चा ग्रे है, ऐसा कुछ आरोप वो मैम इसलिए क्योंकि जब मैंने नग्गल थाना में दरखास्त दी तो मतलब बेचारी अपनी कंडीशन बताई, तो उन्होंने रखने से इनकार कर दिया, रखने से इनकार दिया। तो खर्चे के डर से वो आज मेरे से बच्ची मांग रहे हैं, जबकि वो बच्ची को पूछते भी नहीं है। अभी 7 महीने से उनसे पूछिए कि तुमने कभी बच्ची का पूछा है भी बच्चा कैसे रह रहा है, भी तुम तो पूछ ही नहीं रहे हो। ठीक है, और अब तुम एट टाइम पे जब तुम्हें पता है कि कोई केस की बात चलेगी तो तुम कह रहे हो कि बच्चा हमें दे दो। ऐसे कैसे मैम बच्चा दे दो? मैं मौके पर गया, इनका केस चला हुआ है, ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है इनका, और ये अपने बच्चे को लेकर कहीं अलग रह रही है, और ये ब्लेम लगा रही है कि मेरे सास ससुर वहाँ चक्कर काटते हैं। तो मैं वहाँ कैमरे देख कर गया था, वो एक सार्वजनिक जगह है, गलियां है, आना जाना है, उसके ससुर का टेलर का काम है। मैंने उनसे पूछताछ करी थी,
टेलर का काम है, वो कपड़े कुपड़े सिलता होगा, लगता होगा। तो इन्होंने इसने आरोप लगा कि मेरे घर पे आए। तो मैं फिर उस मकान पर गया, उस मकान पर ताला लग रहा है। मकान मालिक से पूछने के लिए, भाई क्या ये आपके घर पे आए थे? जो ये फुटेज करी है, भाई मैंने फुटेज डाली है, वो फुटेज मैंने चेक कर ली। वो उनको दिखाया मैंने, इसके सास ससुर को दिखाया, उनको बुलाया था मैंने यहाँ, सास ससुर को दिखाया। वो कह रहे हैं जी हमारी फुटेज नहीं है, तो तुम्हारी नहीं है, हम चेक कर लेंगे। दोबारा मैं चेक करने, उनके फोटो उतार कर उसका मिलान करने के लिए मैं वहां मौके पर गया था। और मैं एक पड़ोस में दुकान है बुक की, उसमें भी गया था, उनका नंबर दे के आया मैं। उन्होंने कहते मैं फुटेज देख के और आपको फुटेज दे दूंगा, जो लीगल कार्रवाई होगी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो मार पिटाई की बात बोल रहे थे, ससुराल में भी मार पिटाई करते हैं, जहाँ भी देखो जी, ये तो केस ऑलरेडी केस इनका चला हुआ है वहाँ कोर्ट, वो तो ऑलरेडी केस है कोर्ट में चला हुआ है। अब कोई मार पिटाई नहीं, अब तो सिर्फ ये है कि जी ये करे है कि जी ये यहाँ गली से गए आए हैं, मेरे को खतरा है। अब तो ये ब्लैम है इसका, और यही वीडियो दिखा रही थी। आपने देखी सर वो वीडियो? हाँ मैंने वीडियो देखी थी। फिर मैंने उनको इस वीडियो के आधार पर उनको बुलाया, मैंने शिकायत के आधार पर, फिर मैंने इसके ससुराल पक्ष को बुलाया, ससुराल पक्ष को बुलाया, उसको वीडियो दिखाई। वो उनको कह रहे हम नहीं है, एक वीडियो में है हम जब धर्मशाला में गए, एक वीडियो में कह रहे हम धर्मशाला में गए। ये कह रही है कि मेरे घर पे आए, एक और जेठ के लड़के को 10 साल के लड़के को लेकर आए थे, उसने बैल बजाई है। ये घर पे नहीं थी, घर पे जो मकान मालिक थी वो थी घर पे। ये मकान मालिक से मैं पूछने के लिए गया तो वहां लोक लगा हुआ था, मैंने इससे नंबर मांगा तो इन्होंने नंबर भी दिया। जो लीगल कार्रवाई है वो मैं कर रहा हूँ।